हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग जो है न्यू वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपको एनसीईआरटी का एक वीडियो बनाया था जिसमें हमारा फर्स्ट लेसन था रियल नंबर, जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया था। वो इंट्रोडक्शन में हमने जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ चीज़ें था जो हमको समझाना था, मैंने बताया था। उस वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, एक तो बताया था प्राइम नंबर क्या है, दूसरा क्या है कंपोजिट नंबर। जो कि प्राइम नंबर हमने आपको उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है और कंपोजिट नंबर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये वीडियो आप देखने से पहले आप उस वीडियो को एक बार देखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस जो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि जब वो वीडियो आप देख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक इसमें आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। अब जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें बताया उस लास्ट वीडियो में कि कैसे हमें ब्रेक करना है, उसको उसमें टेबल की ज़रूरत है जिसके हिसाब से हमें सॉल्व करना था। अब इसमें हमें इस 1.1 जो हमारा एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड कुछ रूल्स है, वो रूल्स मैं आपको बताता हूँ। उस रूल्स को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उसके हिसाब से जो हमें एलसीएम और एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो निकालने का तरीका आपको बताना। तो इसमें हमने देखो हमने एक रूल लिखा है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। हमने यहाँ लिखा देखिए फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी लिख दिया हमने। ठीक है, हमने जैसे लिख दिया देखो एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए बी मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स है। ठीक है, रियल नंबर ये टू नंबर्स है। तो ये आपका एक फार्मूला ही है, दिमाग में रखना, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में इसमें क्वेश्चन है। लेकिन इसको बताने से पहले आपको एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक एचसीएफ और एलसीएम आप प्रॉपर निकालना नहीं जान पाएंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो हमने इसके पहले वीडियो में जो बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके हेल्प से ही हमें करना है। जो कि थोड़ा सा एक रिवाइज करता हूँ, जैसे हमने क्या बोला था, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जो वन और अपने नंबर से सेल्फ डिविजिबल हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और उसके अलावा जो बचता है उसको हम क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जो कि हमने उसमें रूल्स में लिखवाया भी था कि वन से ज़्यादा होना चाहिए। वन से ज़्यादा नंबर मतलब वन नहीं लेकर के आगे का नंबर लेते हैं 2, 3, 4, 5। लेकिन डिविजिबिलिटी कैसी होती है, अपने नंबर से कटे और वन से कटे, वही हमारा प्राइम फैक्टर था। और जो बचता है वो कंपोजिट नंबर था। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने फार्मूला दिया एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए और बी क्या है, ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। इसी तरह एलसीएम का दिया और ए इंटू बी दो प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स फॉर्म करेंगे। अभी ये एचसीएफ हमें निकालने के लिए नंबर 1 ये मान लो है, ये नंबर 2 है। एचसीएफ निकालने के लिए एक सिंपल तरीके से जो हमने पहले करते थे, मतलब 7th में 8th में, ठीक है, और 9th में भी कुछ था, तो वो रूल्स में कैसे हम लोग एलसीएम सिंपली से सिंप्लीफिकेशन कर देते थे। ठीक है, बट यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाना, इसलिए उसको हमें थोड़ा सा चेंज करना है। जब यहाँ एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना रहेगा ए और बी का, ये ए बी का मतलब एक फैक्टर्स होगा और दूसरा बी फैक्टर्स होगा, उसको हमें फैक्टराइजेशन करना है। हमने जो क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, ये आपको दिमाग में रखना है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। तो उसका जो भी रहेगा, जो हमारा प्रोडक्ट होगा ए और बी, उसका जो स्मॉलेस्ट पावर रहेगा उसको हमें इसमें लेना है। हमने लिख दिया है, ये हमें फार्मूला है, रूल्स की रखो, दिमाग में ऐसे रखो। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो जो नंबर दिया रहेगा उसमें हमने क्या लिखा है, या देखो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो ए और बी में जो कॉमन होगा बट उसमें स्मॉलेस्ट पावर वाला हमें लेकर चलना है। ठीक है, इसी तरह जब एलसीएम हम काम करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ क्या है, ग्रेटेस्ट है। देखो ग्रेटेस्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, यानी इसमें हम जब एलसीएम करेंगे तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, ए का और बी का, यानी ए और बी जो दोनों वैल्यू रहेंगे, तो ए को आप
फैक्टराइजेशन करेंगे और बी को भी करेंगे, तो उन दोनों में हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर लेना है, जो ग्रेटेस्ट पावर रहेगा उनका, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, उसको लेकर के हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अभी हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, अभी हम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज में कुछ दिया उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल हमने दिया है, इसमें दोनों लिखा है फाइंड द एलसीएम और फाइंड द एचसीएफ। तो इसमें देखो लिखा है, क्या लिखा है, 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उस मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए देखो ये एग्जांपल आपका है, आपके बुक का मैं एससीईआरटी बुक में दिया, उस एग्जांपल को हमें सॉल्व करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ये ऊपर का रफ कर देता हूँ यहाँ पर ये चीज़ें इसको, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, जो हमें कॉमन दिखाना है सिंपल है, ठीक है। अब देखो इसमें हमारा क्या दिया हुआ, पहले यहाँ फैक्टर कर लो, तो या दो चीज दिया, एक 6 दिया है, 6 मतलब क्या हो गया आपका a हो गया, मान लेता कि 6 क्या है a, ये a को शो करेगा 6, ठीक है, और 20 किसको करेगा, b को करता है। तो 6 को अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 6 को हम ब्रेक करते हैं तो कैसे तोड़ेंगे, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2, 2 3 या 6 और 3 1 जा 3, मतलब ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, प्राइम क्या आ जाएगा 2 into 3। इसी तरह अगर 20 को लेते हो तो आप 20 को क्या तोड़ेंगे, आप 20 को तोड़ दीजिए, क्या मिलेगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 5। इस तरह हमें क्या करना है, एलसीएम को हमें ब्रेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर ले लेते हैं तो 20 को भी अगर हम तोड़ देते क्या मिलता है, देखो 2 into 2 into कितना हो जाएगा 5। इसको हम लोग देखो इस पर पावर कुछ नहीं तो क्या 1 होगा, इस पर पावर क्या हो गया 2 1 3 पावर 1। यहाँ पर देखो 2 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा 2 पावर 2 into, ठीक है 5 पावर 1। अब इस पे हमें सॉल्यूशन जो निकालना है, देखो दो चीज निकालना है, एक निकालना है एलसीएम और एक निकालना है एचसीएफ। तो जो हमारा रूल्स है यहाँ पर, ये जो रूल्स हमने लगाए इन्हीं दो रूल्स पे हमें अप्लाई करना है। मैं इसके अंदर लाता हूँ, देखो एक तो हमें निकालना है एचसीएफ, हमने एचसीएफ पे क्या लिखा है यहाँ पर, देखो AB लिखा है, तो यानी तो AB, तो AB का मीनिंग क्या है, या एचसीएफ हमने वापस लिख दिया एचसीएफ। AB क्या है 6 और 20, यानी तो 6 20, ये हो गया। अब हमने जो है एचसीएफ के लिए रूल क्या लगाया है, देखो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब स्मॉलेस्ट पावर देखो दोनों में क्या है इसमें स्मॉलेस्ट पावर लेना हमें, क्या लेना है स्मॉलेस्ट पावर, ये दिमाग में रखना आपको। और फिर क्या लिखा है कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, तो दोनों में स्मॉलेस्ट पावर किसका देखो, यहाँ 2 पावर 1 है और दोनों में कॉमन भी होना चाहिए, यहाँ पर 2 पावर 2 है ये 3 पावर 1 है, 5 पावर 3। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2 है, बट इसमें सबसे कम पावर वाला कौन सा है, फर्स्ट पे 2 पावर 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पावर। दिमाग में रखना आपको है ये चीज, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। दोनों में जो है हमें देखना ये है कि दोनों में क्या होना चाहिए, एक तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए, और जिसका पावर कम होता है वही हमारा आंसर होगा। तो 2 पावर 1 का क्या हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया, किसका निकल गया, एचसीएफ ऑफ AB निकल गया, ठीक है। अब एलसीएम निकाल देते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या है AB निकालेंगे, तो AB इज इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम लिख दो, फिर यहाँ लिख देते हैं हम 6 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बोला था। अब देखो इसमें लिखा है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, तो ग्रेटेस्ट दोनों में क्या लेंगे, क्या बचता है, देखो ग्रेटेस्ट इसमें 2 पावर 2 है, इसमें ग्रेटेस्ट क्या है 3 पावर 1 है, यहाँ 5 पावर 1, इसके अलावा दूसरा कोई नंबर तो है नहीं इसमें, क्योंकि इसमें स्मॉलेस्ट में 2 पावर 1 दिया है, बट हमें क्या लेना है ग्रेटेस्ट लेना है। तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट क्या है 2 पावर 2 है, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा आपका 2 पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, इनटू, अब देखो इन दोनों में कोई कॉमन तो है नहीं, बट ग्रेटेस्ट इसमें 3 पावर 1 ही है, तो ये हो जाएगा 3 पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ग्रेटेस्ट क्या है 5 पावर 1, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं है। अगर इन दोनों में कोई दूसरा नंबर इन्वॉल्व होता है तो हम उसका बात करते हैं। तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट क्या है 3 पावर 1 है, यहाँ ग्रेटेस्ट 5 पावर 1 है, और इसमें 2 पावर 2 है। इसको आप सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 2 पावर 2 का मतलब 4 हो गया, ये हो जाएगा 3 into 5, मतलब कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 और 15 4 जा 60, ये आपका निकल गया एलसीएम।
तो एलसीएम निकालने का प्रोसीजर क्लियर हो गया। तो हमको जो है रूल्स दिमाग में रखना है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है रूल्स है। ये भी समझ लिए कि इंट्रोडक्शन है, पार्ट 2 है 1.1 के एक्सरसाइज का, क्योंकि इसके बगैर क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो इसके पहले जो चीज़ मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया वो इम्पोर्टेंट था, वो आपको दिमाग में रखना है। तो हमने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, उस एग्जाम्पल में हमने दोनों चीज़ दिखा दिया, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका। तो ये दो चीज़ें याद रखना है कि एचसीएफ लेना है तो हमें क्या लेना है, स्मॉलेस्ट पावर लेना है। ठीक है, क्या लेना है, स्मॉलेस्ट पावर जो दोनों में रहेगा। और जब एलसीएम की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट। ये दोनों पॉइंट आपको रखना है एलसीएम के लिए। कहीं पर जब भी आप सॉल्व करें ना, वही छोटा सा ऐसे लिख के रखिएगा कि एलसीएम के लिए क्या होगा, आपका ग्रेटेस्ट होगा। क्या होगा, ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये याद रखोगे, इसे छोटा सा कहीं लिख लोगे ना तो आपको भूलेगा नहीं। ग्रेटेस्ट क्या होगा इसमें, जो भी होगा ग्रेटेस्ट पावर होगा इसमें, ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, और एचसीएफ के लिए क्या होगा इसमें, एचसीएफ के लिए क्या होगा हमारा, स्मॉलेस्ट पावर होगा इसमें, स्मॉलेस्ट। ठीक है, इसके हिसाब से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को करना है। तो ये ही आपके दिमाग में यहाँ रखना है। आप ये चीज़ फिट कर लो माइंड में। बट ये भी ध्यान देना कि कॉमन चीज़ें, जब एचसीएफ की हम बात करेंगे तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, और कॉमन के साथ क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पावर होना चाहिए। और जब एलसीएम करेंगे तो क्या करेंगे, कॉमन में दोनों में ये देखना है कि उसमें कौन सा क्या है, स्मॉल ग्रेटेस्ट पावर है। ठीक है, दोनों में कौन सा ग्रेटेस्ट पावर है, उसके हिसाब से एलसीएम निकालेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लें, फिर हम आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता रहे हैं। तो बेटा मैंने अभी आपको जो चीज़ समझाया, क्या समझाया हमने आपको कि एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकालेंगे। देखिए आपके एक्सरसाइज में 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस इस नंबर ऑफ ए प्राइम फैक्टर ऑफ इट द प्राइम फैक्टर से, इसको निकालने का एक तरीका बता देता हूँ वापस। फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन में हमें जो निकालना है एलसीएम एचसीएफ का फॉर्म है, उसके पहले कुछ एग्जांपल आपको समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो अभी इसको हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। कैसा है, ये एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ इट द प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से। तो सॉल्यूशन में हम लोग कैसे निकालेंगे, 140 है, इसको चाहो तो इसको रफ में कर सकते हैं, जैसे हम लोग 6, 7, 8, 9 में किए थे, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। बट ये है कि आपको टेबल जो है प्रॉपर याद होना चाहिए निकालने का तरीका, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। जिससे यहाँ पे निकाला कितना हो जाएगा, 2 7 जा 40। ठीक है, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ये भी टेबल आपको प्रॉपर याद होना चाहिए, और डिवाइड करने का तरीका मालूम होना चाहिए, ये तो अलग से आपको यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, ये हो गया। ठीक है, तो 140 का प्राइम फैक्टराइज क्या हो जाएगा, 2 × 2। ठीक है, फिर 5 × 7, ये हो गया। देखो 2 टाइम्स आया तो 2 पावर 2 लिख दो, और यहाँ लिख दो 5 × 7, ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर्स। ये हमारा क्या है, दिस इज द कंपोजिट नंबर। ठीक है, 140, तो इसका प्राइम फैक्टर्स ये हो जाएगा। इसी तरह सेकंड वाला भी निकाल देते हैं हम लोग। सेकंड क्या हमारा, ये नंबर 1 था, अब ये है 156, तो इसको भी निकाल लो। ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए इसमें मैं पार्ट बना दे रहा हूँ, थोड़ा सिंपल। अच्छा, अब इसका भी निकालो तो कितना हो जाएगा, देख लो। इसको भी डिवाइड कर लो इसी तरह। ये हमारा मिनिमम नंबर से लेना, अगर ये ध्यान देगा यहाँ इवन है तो इवन के नंबर से डिविजिबल प्रॉपर होगा, यहाँ भी इवन नंबर है, इवन नंबर से डिविजिबल प्रॉपर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 7 जा 40, कैरी ऑफ 2 8 जा 60। ठीक है, कैलकुलेशन प्रॉपर कैसे रहेगा, जब आपको टेबल परफेक्ट याद रहेगा, तो टेबल आपको कम से कम 15 तक तो लर्न होना चाहिए। तो हो जाएगा आपका, ये वापस 2 से जाओ तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। ठीक है, अब ये 3 जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, अब ये तो 13 से आएगा, ये 13 1 जा। अब 156 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, 2 × 3 × 30। ओके, तो ये हमारा 2 टाइम्स आया, तो ये 2 पावर 2 × 3 × 30।
इस तरह हमें प्राइम फैक्टर निकल जाएगा। ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर। इसी तरह इसका देख लो थर्ड नंबर, ये आपका सेकंड नंबर था, ठीक है, यहाँ थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर क्या देख लो 38, 38 क्या है 3825 है, ठीक है। तो कोई थोड़ा सा लेंथी नंबर है, लेकिन यहाँ पर देखो 6 था तो हमने 2 से लिया है, 0 था तो 2 से हो गया, क्योंकि श्योर है कि अगर लास्ट में जो नंबर अगर इवन दिख रहा तो इवन से ही वो कैंसिल आउट हो जाता है, बट यहाँ ऑड दिख रहा है तो या तो ये 3 से जाएगा या तो ये 5 से जाएगा, हो सकता है उसके आगे भी नंबर जाए, वो पता नहीं है। तो हम लोग पहले इसको 3 से चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3 से देख लो तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, या 3 2 जा 6 हो गया या 6, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा 3 7 जा 21, फिर यहाँ 1 बचेगा 3 5 जा 50, ठीक है। देखो हमको टेबल याद है इसलिए हम प्रॉपर कर रहे हैं, उल्टा करके भी चेक कर लो। 3 5 जा 15, कैरी ऑफ 1, 3 7 जा 21 और 1 कितना होगा 22, 22 का 2, फिर 3 2 जा 6 और 2 8, 3 1 जा 3, दैट इज द एकदम करेक्ट। वापस अब रिवर्स करके भी चेक कर लो, अगर आपको टेबल प्रॉपर नहीं आता है तो इससे मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन बगैर टेबल का नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर देखो वापस 3 से आता है क्या 3 4 जा 12 और यहाँ 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6 1 बचेगा, 3 5 जा 50, वापस चेक कर लो यहाँ पर 3 5 जा 15 1 आया, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 4 जा 12, करेक्ट है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब देखो ये भी ऑड नंबर है, 3 से देखो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 3 1 जा 3, देखो यार 3 1 जा 3 करोगे 1 आएगा, 3 4 जा 12, बट 5 नहीं कैंसिल होगा, इसका तो 3 से कैंसिलेशन नहीं होगा। अब इसके बाद ऑड है तो 3 के बाद क्या आएगा 5 ही आएगा, तो 5 से चेक कर लो होता है क्या, देखो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, वापस चेक कर लो 5 5 जा 25, 2 5 8 जा 42, करेक्ट है। फिर वापस 5 से देखो जाता है क्या यहाँ पर 5 1 जा 5, यहाँ 3 बचेगा और 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5 3 है, ठीक है। टेबल का सब कमाल है, यहाँ 17 आएगा, 17 1 जा 70, तो इसका प्राइम फैक्टर थोड़ा सा लेंथी दिखा है आपको, कितना हो जाएगा 3 8 कितना हो गया 2 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3 into 3, ठीक है। फिर यहाँ है 5 into 5, ठीक है, फिर क्या है into 70। अब देख लो इसमें ये इसका पेयर्स का लिखोगे 3 power 2 into 5 power 2 into 70, ये हो गया प्राइम फैक्टराइज। क्योंकि बगैर प्राइम फैक्टराइज जब तक आपको निकालने नहीं आएगा तब तक आप एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाल पाओगे, उसके लिए कंपलसरी है आपको ये प्रॉपर ध्यान देना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, एक और बचा है उसको भी हम लिख लेते हैं, कर देते हैं, यहाँ तक इसको आप नोट कर लें और उसको हम आगे थोड़ा सा। तो बेटा हमने अभी आपको 3 क्वेश्चन बताया प्राइम फैक्टराइजेशन और करने का, कुछ क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। इसके बाद ये एक्सरसाइज का है 1.1 का, पहले क्वेश्चन पे ही सारे डिपेंड है, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन हमें निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना वो सिंपल प्रोसीजर क्या है, टेबल रन करो, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो इसका भी हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। नंबर 1 क्या है हमारा, इसमें ये अगला हमने थर्ड लिया था 4 5 6 इसमें दिए हैं, तो फिफ्थ नंबर ये 4 नंबर हो गया क्या है 5005। ये ध्यान देना थोड़ा सा कैसा दिख रहा है, लेंथी दिख रहा है, तो इसमें आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कि ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, अगर तो लास्ट पेज पे 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर पहले आप 5 से इसको डिवाइड कर दो, उसके बाद ये देखना आपको कि कौन से नंबर से ये डिवाइड होता है, वो प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके बगैर नहीं होगा। तो याद देखो ये 5 से डिवाइड कितना आएगा 1001। अब ये आ गया 1001, उसको बड़ा ध्यान देना है कि किस नंबर से डिवाइड होगा। अब देखो यहाँ ऑड दिया हुआ है, तो हम पहले ही देखो यहाँ से एक टेबल लेकर के हम इसको अलग से कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है, डिवाइड करते हैं। अब 5 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 तो है नहीं। अब ये हमारे पास बचता है कि आप 5 के बाद 3 से भी चेक कर लो, अगर हम 3 से लेते हैं सपोज कर लो तो 3 3 से 9 होता है, यहाँ पर देखो आता है क्या, तो 10 में 9 जो 1 या 0 आएगा, ठीक है, फिर 3 3 9 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, कैंसिल नहीं हो रहा, ये भी नहीं चलेगा। देखो 3 इसके पहले तो और 5 देखा, अब आगे का नंबर आता है हमारा 7,
ये ऑड है तो ऑड ही से होने वाला है, ठीक है। अब देखो 7 से आता है क्या, ये चेक करना है आपको, चेक करना आपको पड़ेगा थोड़ा सा, इसलिए आपको टेबल जब याद रहेगा ना तो बड़ी सिंपल से याद सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लो ये 7 से आएगा क्या, अब 7 1 जा 7, ठीक है। अब 10 में से 7 का कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, फिर 0 हो गया। देखो 10 में से 7 का कितना आएगा 3, और 7 4 जा 28, 28 हो गया। 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा 7 3 जा 21। ये हमारा आंसर। तो या तो आपको इस तरह टेबलाइज करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पे आपके दिमाग में रहेगा 1 4 3 है, अब 1 4 3 को भी देखना है किससे जाएगा, ये देख लो। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, तो ये ऐसा नंबर हमें लेना है जो नंबर ये डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ 11 लेते हैं, देखो किस जगह 11 1 जाए 11, 1 4 3 को अगर डिवाइड करते हो 1 4 3 को, क्योंकि 11 से दिख रहा है 11 1 जाए 11, या 4 में से 1 गया 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 11 3 से 32, ठीक है। या तो 30 से काट दो, तो 30 से भी अगर लोगे तो 30 1 जा 30 तो भी वही जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको डिविजिबल करेंगे। यहाँ एक बार 7 से डिवाइड किया तो क्या मिल गया, देख लो 1 4 3। अब या तो इसको 11 से ले लो या तो 13 से ले लो, बेटर देन पहले 11 से ले लो। 11 से लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, और लास्ट में क्या होगा यहाँ पर 13 आएगा, 13 1 जा, अरे 13 1 जा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, देयरफॉर 5005 इज इक्वल टू कितना आएगा 5 into 7 into 11 into 13, ये इसका हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। तो आगे का देखो, नेक्स्ट देख लो क्या है। जो समझ में नहीं आएगा उसको डिवाइड करके निकालो, लेकिन थोड़ी स्पीड आपकी होनी चाहिए, इस तरह हमें निकालना है। अब आप देख लो अगला, देख लो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिखा हो क्या है, 5th नंबर है, वो हमारा क्या दिया हुआ है 336 दिया है हमारा 336। देखो यहाँ पर भी हमने क्या बोला, लास्ट नंबर 6 है, वाला इवन नंबर है, आई थिंक उसे ये हो जाएगा डिविजिबल, चेक कर लो। 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचेगा, तो 1 के एरिया 3 में 2 6 जा 12 हुआ, 1 बचा कितना हो गया 2 8 जा 60, मल्टीप्लाई कर लो 2 8 जा 60, 2 6 जा 12 और 1 30, 2 1 जा 2 3, ठीक है। फिर 2 से देख लो ये कितना आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अब इसको वापस कर लो, कितना आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, चेक करते रहने का, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 बराबर हो गया, ठीक है। फिर ये देख लो कहाँ जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देख लो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये ऑड नंबर आ गया, 3 से देखो कटता है क्या 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो देयरफॉर क्या मिल गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 336 इज इक्वल टू कितना आया 2 into 2 into कितना नंबर देखो 1 2 3 4 4 है ना, तो 2 into 2 3 into कितना आ गया 3 into 7, 3 into 7, ठीक है। देखो 1 2 3 4 4 हमने लिया तो कितना हो जाएगा 2 पावर 4, ठीक है, into 3 पावर 1 into 7 पावर 1। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 336 है। अभी बचता है लास्ट में, उसको भी कर लेते हैं। लास्ट क्या देख लो 510 है, 510, ये हमारा 6 नंबर है। ये भी हमारा क्या है, लास्ट में हमें क्या दिख रहा है, लास्ट में दिख रहा है 0, इसका मतलब ये 2 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचेगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, देख लो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 11, 2 2 जा 4 और 5, ठीक है। अब ये 3 से जा सकता है, देखो 3 8 जा 24, 3 8 जा कितना होगा 3 चेक कर लो आता है क्या, 3 8 जा कितना होता है 24, 1 बचेगा 3 5 जा 50, 3 5 जा 50, 3 8 जा 24 और 25। अब वापस देख लो 3 से जाता है क्या यहाँ पर, अगर यहाँ 3 2 जा 6, तो बट यहाँ 3 2 जा 6 लिखोगे, अगर 85 को डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 2 जा कितना आएगा 6 आएगा, और 8 में 6 गया 2, ये पॉसिबल नहीं, 3 कैंसिल नहीं होगा, इसका 3 से जा करके आगे 5 से जाएगा। देखो 5 से जा रहा है क्या, चेक करो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर
ठीक है। 5 1 जा 5, यहाँ 3 आएगा ना, तो 5 7 जा 35, ठीक है, कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये 5 से जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 57। अब 57 किसके टेबल में आएगा देख लेना, ये भी हमारा 3 के टेबल में जाएगा, ठीक है। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 और 3 कितना होगा 28, ठीक है। वापस 3 से जा रहा है क्या, 3 से जा रहा है, 3 2 जा नहीं जाएगा, क्योंकि 3 नहीं जाएगा, क्योंकि 7 को देखो जाता है क्या 3 में नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 7 में भी नहीं जाएगा, सीधे जाएगा किसमें, ये टेबल में आता है 13 7 तक कितना होता है देखो, 13 7 जा नहीं जाएगा, तो इसको 57 ही रहना, तो फैक्टराइजेशन में नहीं आएगा ये। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ तक जाता है जाओ, और नहीं जाता तो वहाँ देखो किसी के टेबल में आता है क्या, अगर टेबल में आता है तो लिखो, और नहीं आता तो वहीं पे रुक जाओ। यहाँ पर जो टेबल था ना, थोड़ा सा ये लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो इसको कैसा है, ये जो टेबल है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ टेबल जो आएगा बेटा, ये जब आप कैंसिल करोगे 95 को, तो देखो 5 1 जा मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, तो 5 1 जा 5 होता है ना, 8 में से 5 गया कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, ये 5 तो 7 या 17 आएगा। अब 17 अपने ही नंबर में आता है, इसका इक्वल हो जाएगा, इसका भी देयरफॉर कितना हो जाएगा, 5 1 0 का फैक्टराइजेशन कितना हो गया, 2 × 3 × 5 × 17, ये हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत सारा सीख लिए, जो हमें तरीका ये निकालने का इस तरह है। तो आप इसके लिए आपको टेबल बहुत कंपल्सरी है कि आपको टेबल लर्न होना चाहिए, क्योंकि बगैर टेबल का तो आप कर नहीं सकते हैं, जब तक टेबल लर्न नहीं होगा तब तक आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरह हम क्या करेंगे, हमने एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट दिया था प्राइम फैक्टर से, मैंने इस तरीके आपको सोल्यूशन करने का तरीका बता दिया। अब इसके बाद जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे बनाएंगे, उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन को एलसीएम और एचसीएफ का हमने ऐसे एक एग्जांपल दिया है, लेकिन उसको तरीका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, टेबल आप प्रॉपर रखें, क्योंकि टेबल पे ही सब चीज़ें हैं और टेबल के हिसाब से हमें इसको निकालना है। जो चीज़ डबल आएगा उसको पावर लिख करके दिखा देना, ये सारे प्राइम फैक्टराइजेशन है। जब एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी नंबर रहेगा, जैसे हमने यहाँ सिंगल सब्सिट्यूट किया, तो एलसीएम एचसीएफ लेंगे क्या 2 नंबर रहेंगे, जैसे 1 नंबर ये 2 नंबर, ये 2 नंबर का हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना रहेगा। लेकिन उसके पहले आपको ये चीज़ बहुत कंपलसरी था, जो आना चाहिए, कुछ एग्जाम्पल अपने मन से भी आप कर लीजिएगा, तो उसके हिसाब से जब प्रैक्टिस प्रॉपर होगा तो ही हम आगे कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग आज इतने ही रोकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट करवा दिया, उसमें एक क्वेश्चन लास्ट बचा है, उसको आप लोग ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता तो कमेंट में लिखिएगा, ओके। और एनसीईआरटी बोर्ड जो हमने ये बताया है अभी, सीबीएसई का क्लास 10 का जो हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर स्टैंडर्ड के सीबीएसई बोर्ड, ये भी हमारा कैसा सब्जेक्ट मैथ है। तो ये जो हमारा रियल्स नंबर था, पहला लेसन फर्स्ट स्टार्ट किया था, तो इसमें जो भी आपको कुछ क्लियर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शेयर करेंगे तो उन बच्चों को भी थोड़ा फ़ायदा होगा, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है। और आप मस्त रहें, फिर हम लोग मिलते हैं कल छोटे से ब्रेक के बाद। ओके बाय, टेक केयर बेटा।